जाड़े का सुबह था। अचानक पति पत्नी में किसी बात को लेकर के चिक हो गई, तकरार हो गया। पति बड़बड़ाते हुए घर से निकला, बोला कि इस लड़ाकू औरत से बात नहीं करना, जब देखो तब लड़ती रहती है, पूरा एकदम जो है माहौल एकदम अशांत बना दिया है, हरदम लड़ने को उतारू रहती है, पता नहीं अपने को क्या समझती है। और इतना कहते हुए पति घर से थोड़ी दूरी पर एक चाय की दुकान पर जाता है और वहाँ बैठकर जो है चाय का ऑर्डर करने लगता है। जब वह चाय का ऑर्डर करता है तभी उसको पीछे से उसके कान में आवाज़ पड़ती है, इतनी सुबह, जाड़े की सुबह और चाय पीने यहाँ पे, मतलब घर में भी चाय पी जा सकती थी। तो वह व्यक्ति जो पति था पीछे पलट करके देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति स्टूल पर बैठे हुए थे। तो उस व्यक्ति ने कहा, बाबा आप भी तो इस उम्र में इतनी सुबह चाय पीने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। तो उस बुजुर्ग ने कहा उस व्यक्ति से, मैं तो निपट अकेला हूँ, मैं तो निपट अकेला हूँ, कोई गृहस्थी भी नहीं है, कोई साथी भी नहीं है, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, पति ने कहा कि क्या बताऊं बाबा, घर में पत्नी जीने नहीं देती, जब देखिए तब लड़ने पे उतारू रहती है, उसने ज़िंदगी को नरक बना करके रख दिया है। इतना सुनना था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जिंदगी ही पत्नी होती है। ध्यान से सुनिए, उस बुजुर्ग ने कहा जिंदगी ही पत्नी होती है और तुम कहते हो कि पत्नी जीने नहीं देती। उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे देखो 8 साल हो गए पत्नी को गए, मतलब पत्नी को स्वर्गवास हुए, मरे। जब तक थी तब तक मैंने कभी उसकी इज्जत नहीं की, उसकी कभी कद्र नहीं की, उसकी कभी परवाह नहीं की, उसके कभी मन की नहीं की। अब जब वह नहीं है तो वह भुलाए नहीं भूलती, घर काटने को दौड़ता है। बच्चे बड़े होकर के अपनी नौकरी में व्यस्त है, वो अपनी जगह अपनी दुनिया में मस्त है। उस बुजुर्ग ने कहा कि आज हमारे पास आलीशान घर है, धन दौलत है, गाड़ी है, पर वह नहीं, उसके बिना कोई आनंद नहीं, उसके बिना कोई सुख नहीं, उसके बिना कोई मज़ा नहीं, उसके बिना कोई जीवन नहीं, उसके बिना जीवन नीरस। उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे देखो, कभी यहाँ भटकता हूँ, कभी कहीं भटकता हूँ, कभी कहीं, कभी वहाँ। अब पता चला कि वह धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं, मेरे घर की भी, लेकिन सब बेजान हो गया। तो उस बुजुर्ग ने कहा उस व्यक्ति से, तुम तो समझदार हो बेटा, तुम तो समझदार हो, जाओ अपनी ज़िंदगी को खुशियों से जी लो और जाने से पहले अपनी पत्नी की अच्छाइयों को देखो, अपनी कमियों को देखो, नहीं तो मेरी तरह तुमको पछताना पड़ेगा। तो उस बुजुर्ग की आंखों में आंसुओं का समुंदर था, दर्द था दिल में। इतना सुनना था कि उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग की बातों को सोचा, महसूस किया और दिल की गहराइयों से सोचा उसे। और उसके बाद उसने चाय वाले को पैसा दिया और बिना विलंब किए अब एक नज़र उस बुजुर्ग को देखते हुए अपने घर को लौट गया। और जब वह घर जा रहा था तो दूर से ही उसने देखा कि पत्नी
दरवाजे पर खड़ी थी। जब वह पहुंचा तो पत्नी डबडबाई आंखों से उससे पूछती हैं, इतनी सुबह कहाँ चले गए थे? बिना जैकेट पहने अगर ठंड लग जाती तब? तो पति ने कहा, तुम भी तो दरवाजे पे बिना स्वेटर के इंतज़ार कर रही हो। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा, एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ने का प्रयास किया। उसके बाद दोनों घर में चले गए। तो इस कहानी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में केवल पत्नी के साथ ही नहीं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दूसरे को भी कष्ट मिलता है और अपने को भी कष्ट मिलता है। इस छोटी सी कहानी की छोटी सी सीख, इस छोटी सी कहानी की छोटी सी सीख के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत छोटा सा है, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में कभी कभी क्षमा करके, कभी कभी क्षमा मांग करके और कहीं कहीं हंस करके, मुस्कुरा करके अपना जीवन गुजार देना चाहिए, अपने जीवन को बढ़िया बना लेना चाहिए। धन्यवाद।